अमृतलाल जी, बड़ी विडंबना दिखाई पड़ती है कि इंडिया गठबंधन के अधिकतर जो घटक दल हैं वो सनातन और सनातन की परंपराओं का खंडन करते हैं, उनका विरोध करते हैं। उनके कुछ नेता तो उन प्रतिबंधित दिनों पर मांस और मछली का सेवन करते हुए वीडियो अपलोड करते हैं, और इलेक्शन के दौरान फिर यही लोग जाके मंदिरों में मत्था टेकते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों को ऐसा कोई अधिकार होना चाहिए या सिर्फ चुनावी स्टंट होता है? इंडिया गठबंधन के ज़्यादातर घटक सनातन धर्म तथा राम मंदिर के आधारशिला पर अपना विरोध प्रकट करते हुए यहाँ तक चले गए कि जिन लोगों ने उनकी पार्टी में रहते हुए वहाँ गए या वहाँ जाने की इच्छा प्रकट की तो उन्होंने उन्हें अपनी पार्टी से निकाल दिया या उन्होंने कांग्रेस से ही इस्तीफा दे दिया, जैसे आचार्य प्रमोद कृष्णम। बस यही बात। दूसरी तरफ 10 साल में जो काम किया उसका एक ठीक है, तो बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? हमारी विचारधारा जो है वो इसके साथ नहीं है, लेकिन जब 3-4 जगह चुनाव आता है जहाँ शुगर मिल था, तब हम चुनाव में प्रचार में जाने से पहले तो पीपल हर छोटे या बड़े मंदिर को पूजा करके ही फिर आगे बढ़ते हैं। नेचुरली बिल्कुल ये ढोंग कंफर्टेबली और बिना सोचे समझे बोलते जो वो करते हैं, क्या उससे हिंदुओं की भावना जो है उसको ठेस पहुंचाया जाता है? मतलब कुछ भी क्या वो समझते हैं कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा के क्या वो इस देश पर राज्य कर सकते हैं? मुझे याद है कि राम मंदिर का विरोध करने वाले ही कांग्रेस के राहुल जी केदारनाथ भी पहुंच गए थे और वहां भी उन्होंने पूजा अर्चना। आप कह देते एक तरफ आप कहते हैं कि कुछ नहीं है, दूसरी तरफ वहां जाते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है? टोटली बाद में मीडिया वाले आके बोलते हैं इसका उद्देश्य मतलब जेन केन प्राकरण तो हाउ दे सपोर्ट हिंदुओं की भावनाओं को आपने देखा जाति जनगणना की जब मैंने बात उठाई कुचल कर तो फिर कहते हैं हिंदुओं के वोट ही दो ही है प्राप्त करना उनका लक्ष्य है। तो फिर ये हिंदू क्या कर रहा है जो कि ऐसे दिखावेदार लोगों को जो इस तरीके से दिखावा करते हैं और दो तरफी बातें करते हैं, उनको फिर हिंदू वोट क्यों नहीं लगता? बिहार में जिसमें कि अगर हिंदुओं ने वोट दिया होता तो आज और एनडीए 400 के पार कैसे जाता? अभी तो रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। रिजल्ट भले ही घोषित ना हो, लेकिन जितने भी आपके ये एग्जिट पोल आए हैं, क्या किसी ने ये दिखाया है कि एनडीए हार रहा है? नहीं, इससे पहले भी एग्जिट पोल आए और एग्जिट पोल बिल्कुल गलत भी साबित हुए। गलत साबित हो सकते हैं, किसी एक का गलत साबित हो सकता है, सारे एग्जिट पोल गलत साबित नहीं हो सकते। और वो दिन दूर नहीं है जब इन सबको दिखाई पड़ेगा कि हम कहाँ हैं। कभी वैकेंसियां नहीं निकली। कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जो लोग हैं उनको आप देखेंगे कि वो आपको वही खड़े मिलेंगे बहुत ज्यादा और विश्वास और एक अंत तो गतवा वो ईवीएम पे ही उसका दोष लगाएंगे कि ईवीएम गलत है या आपके चुनाव आयोग गलत है और या इंडिया की मशीनरी जो है वो भ्रष्ट है। अभी भी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे प्रचार चल रहा है कि ईवीएम बदल दी गई, ईवीएम बदल दी जा रही है। भाई ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? टॉप क्वालिटी का जब बच्चा फेल हो जाता है तो वो यही करता है कि मेरे साथ जो है वो जाति की गई। एक बच्चा जब कुश्ती में हार जाता है
2 बार मटन खा चुके। तो वो क्या कहता है, हमें खिलाना पड़ेगा। तेरे यहाँ गाय थी, Now it's my तूने उसका turn. दूध पी के जो My है sisters and वो my मुझे turn. हरा दिया, वरना So मैं invite them. तुझसे नहीं हारता। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों ही मटन पार्टी और मछली पार्टी करते हैं, और उन दिनों में करते हैं जिन दिनों सनातन धर्म के अनुसार मांस, मछली, मदिरा का सेवन नहीं किया जाना चाहिए, और उसको बाकायदा वीडियो अपलोड करते हैं। इसका क्या असर पड़ना है? इसके प्रदर्शन का असर ही ये है कि इन्हें वोट नहीं मिला, और आज इन्हें भागना पड़ेगा। नहीं, ये तो बड़ी डींगे हाँक रहे हैं कि हर जगह हमारी सरकार बन अरे रही भाई, है। हाँकने से क्या फर्क पड़ता है? सवाल तो यह है कि वस्तु स्थिति क्या है, इस बात को महसूस करना चाहिए। अगर कोई प्रधानमंत्री चुनाव के बाद अपनी सनातन धर्म की स्थिति को रखते हुए उसके सम्मान में कहीं कुछ करता है, तो उसका विरोध किया जाना कहाँ तक न्याय संगत है? नहीं, वो तो इसको स्वांग और नौटंकी बोल रहे हैं। खड़गे साहब भाई, हुए, अजगुभी विपक्ष है। नौटंकी आप भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे आप वहां ना जाके अपने जो है वो मुर्गे की दावत खाइए। कौन आपको रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा आपको, क्योंकि 2 मुर्गे की दावत खाने का प्रभाव हिंदू क्षेत्र में पड़ना था, वो पड़ गया। अब कुछ नहीं हो सकता। अब कुछ नहीं, अब अब तो आपको अगले 5 साल ही इंतजार करना पड़ेगा कि अब हम क्या करें। अब आप चाहें जो करें 5 साल, करिए। मिर्ची लगाएं, मांस की दावत करें, मदिरा की करें, मछली की करें, मटन पार्टी करें, कुछ भी करें, होना कुछ नहीं है। अब तो इन्हें, जिन्होंने देश का पैसा खाया है, उन्हें जेल ही यात्रा करनी पड़ेगी। उस जेल यात्रा से कोई नहीं छुड़ा सकता। नहीं तो उसमें फिर ईडी और सीबीआई दोनों ही पेट हो जाते हैं सरकार के। भाई, आप भी सरकार बनाते तो आपके भी पेट हो जाते हैं। मुझे याद है जब कांग्रेस की सरकार, उसने कहा गया था कि सीबीआई तो सरकार का तोता है। ठीक है, आपको भी याद होगा ये स्टेटमेंट। अच्छी बात है। मैं कहता हूँ आप अपनी सरकार क्यों नहीं बनाते हैं? तो आप भी तोता पाल लें। नहीं, जब कांग्रेस सरकार थी उस समय कहा गया कि भाई सीबीआई क्या, ये तो सरकार के हाथ का तोता है। उनके दौर में कहा गया, क्योंकि उन्होंने उसका जावेजा इस्तेमाल किया। तब सीबीआई गलत नहीं थी। नहीं करा, नहीं, ये नहीं है, बल्कि ये था कि जो अपोजिशन पार्टियां थीं वो सीबीआई के लिए ये कहती थी कि सीबीआई जो है वो सरकारी तोता है। तो इसका मतलब उन्होंने सीबीआई को अपने हाथ में कर रखा था। अब उन्होंने किया था या नहीं किया था, लेकिन उनकी सोच यही थी। क्योंकि सेम यही समय हो रहा है कि भाई ईडी सीबीआई तो जो है सरकार उनको अपने हिसाब से हाँक रही है। मीन्स जो भी सत्ता में होता है, जब वो उनका यूज करता है भ्रष्टाचार खिलाफ या अन्य कार्यों में, तो उस पर ये आरोप लगता है कि भाई ये जो है इनको सरकार अपने हित के लिए यूज कर रही है। ये स्वतंत्र एजेंसी नहीं रह गई। जब चोर पकड़ा जाता है तब वो यही कहता है मैंने कुछ नहीं करा, ये जो है सरकार मेरे खिलाफ कर रही है। फिलहाल बातों का निचोड़ ये निकलता है कि अब सनातन विरोधियों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा फिर से पार्टियां करने के लिए। सत्ता में आना है तो सनातन धर्म का विरोध बंद करना पड़ेगा। सत्ता में आने के लिए हिंदुत्व के खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं, और नहीं जा सकते। नहीं जा सकते हैं। हाँ सानी जी, आपका मछली का कांटा लगा मोदी जी को। सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है ना। हाँ, क्या खाते हो, क्या बोलते हो, क्या पीते हो, यही तो इनका सिस्टम यही बस है। यही बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने 10 साल में जो काम किया उसका एक भी जिक्र नहीं करते हैं। तो बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा हूँ चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। लोग काम देखना चाहते हैं। पिछली बार आए थे तो 3-4 जगह गए थे जहाँ शुगर मिल था। मिल के बारे में बात की, ना इधर चीनी की बात की, कुछ नहीं। तो पीपल समझ चुके हैं कि मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं।
नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं, नेचुरली, बिल्कुल बिना झिझक के, कंफर्टेबली, और बिना सोचे समझे बोलते वो हैं। कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो कह रहे हैं कि मैं भगवान का काम करता हूँ, ये नर्वसनेस है। इस बार तो मतलब बिहार आकर के वो मतलब कुछ भी नहीं कह रहे हैं, मतलब आखिर आप तीसरी बार मौका मांग रहे हैं तो आप अपना तीसरी बार के लिए आप विजन भी नहीं बता रहे कि आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं। वो वादे भी नहीं रिपीट कर रहे हैं जो उन्होंने 14 और 19 में किया था। प्रधानमंत्री 2 बार हो चुके, Plain 10 rice. साल, एंड ही डजंट इवन नो कि जिला का कैपिटल नहीं होता है। अगर ये मैं या आप कह देते, 24 घंटा चलता है मीडिया पे पूरा, इसमें मीडिया के लोगों ने भी कमाल किया, टोटली। बाद में ये मीडिया वाले आके बोलते नहीं, उनका कहने का मतलब कैपिटल नहीं, हेडक्वार्टर था। एकदम थोड़ा सा दीजिए। तो हाउ दे सपोर्ट, हाउ दे डिपेंड। एंड आपने देखा जाति जनगणना की जब मैंने बात उठाई तो फिर कहते हैं कोई जाति नहीं होती हिंदुस्तान में, बस 2 ही है। उससे पहले वो ओबीसी थे। इस बार बिहार आए तो वो नाम गिना रहे हैं जातियों के। अच्छा, जातिवादी नहीं है तो आखिर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को फिर अलग से मनेर अलग। क्यों भेज रहे हैं? द बेस्ट पार्ट जो हमने 75% जो आरक्षण बढ़ाया बिहार में, जिसमें कि EWS एज इट इज़ 10% और पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, OBC, EBC, SC एंड ST, आदिवासी और दलितों का जो बढ़ाया। ऊपर से दे। उसके बाद हमारे कैबिनेट ने प्रपोजल भेजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इसको शेड्यूल 9 में कर दो, अब तक नहीं किया, और कहते हैं कि आरक्षण जो है ये लोग खत्म करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बार 150 सीटें भी वो लोग लाने जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ी हूँ, बट इस बार जो मूवमेंट है पब्लिक का वो बहुत अलग है। और यंगस्टर्स में, यूथ में, यूथ में बहुत हमारी ज़्यादा सब है, मीटिंग्स में बस यंगस्टर्स ही काफ़ी एग्रेसिव हैं वो लोग। इन्होंने 10 साल से वादे किए, 17 वर्षों से यहाँ पे नीतीश कुमार जी हैं, इतने बल्क में कभी वैकेंसियाँ नहीं निकली। आप लोग 2020 का चुनाव को अगर याद करें तो तेजस्वी ने जो वादा किया था, तो एक तरफ से जो 5 लाख सरकारी नौकरी मिला है, तो जो यूथ है वो उसमें बहुत ज़्यादा विश्वास और एक उमंग, जो कहते हैं ना, एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा। उसको लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सिर्फ हम ही पे फोकस होगा। वो लोग खुद से आगे आके बोलते हैं कि दीदी अग्निवीर पे जरूर बोलिएगा, अग्निवीर को जरूर खत्म करिएगा आपकी सरकार आते हैं। और 2 चीज़ों पे आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिए, एक बेरोजगारी पे कि लोगों को जॉब्स मिले, और दूसरा महंगाई पे। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। खाना इनका टॉप क्वालिटी का रहता है, टॉप क्वालिटी का रहता है। मेरी बहन भी आपके लिए पकाना चाहती है, मैंने उसको कहा है। आपके घर से ही दूध आता है। राहुल जी 2 बार मटन खा बता दीजिए। अब हमें खिलाना पड़ेगा। Now it's my turn, my sisters and my turn to invite them. चले। चलो।